बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का मामला है और विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का गठन किया है। बड़ी जानकारी उत्तराखंड के देहरादून से है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है और आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर सुझाव के लिए समिति का गठन किया गया है। तो आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का मामला है। कैलाश जोशी उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आंदोलनकारियों को आरक्षण देने का मामला है और विधानसभा सचिवालय ने प्रवर समिति का गठन भी किया है। बिल्कुल किरण, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि कैबिनेट में ये जो 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर राज्य आंदोलनकारियों को जो 10% सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही थी, उसको कैबिनेट ने पास किया था। उसके बाद ये विधेयक सदन के पटल पर रखा गया था विधानसभा के मानसून सत्र में, और अब इस विधेयक पर जो है इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा गया है और इसमें जो है 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनके नेतृत्व में इसमें प्रवर समिति को ये विधेयक भेजा गया है और इसमें 7 सदस्यीय कमेटी का जो गठन है वो कर दिया गया है। 7 लोगों को इसमें नामित किया गया है और साथ ही जिस प्रकार से उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों की जो अहम भूमिका थी, क्योंकि राज्य निर्माण जब हुआ था तो उस वक्त राज्य आंदोलनकारियों ने काफी कुर्बानियां यहाँ पर दी थी, कई लोगों ने शहादत यहाँ पर दी थी और उसके अनुरूप ही राज्य आंदोलनकारियों को पूर्व में अगर हम बात करते हैं तो 10% क्षैतिज आरक्षण यहाँ पर दिया गया। बाद में कोर्ट के ऑब्जेक्शन के बाद इसको रोका गया। फिलहाल जो सरकार है दोबारा से इस राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर विधेयक लेकर आई है। फिलहाल ये विधेयक जो है मानसून सत्र में सदन के पटल पर रखा गया था, लेकिन अब इसमें रायशुमारी के लिए इसको प्रवर समिति को भेजा है। प्रवर समिति में 7 सदस्यीय टीम बनाई गई है। अब 7 सदस्यीय टीम इसमें जो है अपनी रायशुमारी करेगी। उसके बाद ये प्रवर समिति की जो रिपोर्ट है ये फिर राज्यपाल के महामहिम राज्यपाल के यहाँ भेजी जाएगी। उसके बाद कहीं न कहीं इस विधेयक पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। किरण, कैलाश जी, समिति का गठन किया गया है और उसकी अध्यक्षता प्रेमचंद अग्रवाल करेंगे। अगर हम इस कमेटी की बात करें तो इसमें कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं? देखिए इसमें जो अध्यक्ष है वो संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं। उसमें तमाम जो संसदीय सदस्य होते हैं उनको इसमें नामित किया गया है और ये जो सदस्य हैं ये अपनी रायशुमारी, अपनी रिपोर्ट इसमें तलब करेंगे। उसके बाद ये प्रवर समिति की जो रिपोर्ट है वो तैयार होने के बाद फिर ये राजभवन भेजी जाएगी। उसके बाद इस विधेयक पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आएगी। और महत्वपूर्ण ये है कि जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड में राज्य निर्माण में अपनी भूमिका निभाई थी, कई लोगों ने यहाँ पर अपनी शहादतें दी थी। उसके बाद जब राज्य गठन हुआ था, राज्य गठन के बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया। चिन्हित करने के बाद कई लोगों को सरकारी नौकरियां भी मिली, लेकिन अब फिर जो है उनके आश्रितों को और जो राज्य आंदोलनकारी हैं उनको किस प्रकार से सरकार एक सम्मान स्वरूप क्षैतिज आरक्षण के रूप में उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में सम्मान दे सके, ये राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन जो मिल रही है उसमें इजाफा हो सके, इस प्रकार की रणनीति के साथ पुष्करधामी सरकार चल रही है। बहरहाल जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी गई थी। उसके बाद जो विधेयक है उस रिपोर्ट को जो प्रवर समिति है उसको भेजा गया है, उसको सौंपा गया है। अब इंतजार है कि प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट कितनी जल्दी इसमें देती है, उसके बाद इस पर आगे क्या निर्णय होता है। किरण, चूंकि समिति का गठन हो चुका है और ऐसे में राज्य के आंदोलनकारियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से राज्य आंदोलनकारी लगातार इस मुद्दे पर प्रमुखता से अपनी आवाज उठाए हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं सरकार ने उनकी सुनी है। सरकार ने इस निर्णय को दोबारा से, क्योंकि पिछले विधानसभा सत्र की बात करें तो उस वक्त भी इसको रखा था, हालांकि वो जो विधेयक था वो पास नहीं हो पाया था, राज्यपाल के यहाँ से उसको अनुमति नहीं दी गई थी। उसके बाद सरकार दोबारा से उस विधेयक को लेकर आई है। अब इसमें सरकार ये प्रयासरत है कि किसी केन प्रकारेण जो है जो राज्य आंदोलनकारी है उनको उचित सम्मान दिया जा सके, उनको सरकारी नौकरियों में 10% उनके आश्रितों को सम्मान दिया जा सके, उनको आरक्षण दिया जा सके
और जो राज्य आंदोलनकारी है उनकी पेंशन जो मिलती है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की जा सके। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार प्रमुखता से बहुत गहनता के आधार पर इस मूवमेंट में आगे बढ़ी है। लेकिन अब इंतजार है प्रवर समिति की रिपोर्ट का। जब प्रवर समिति की रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद आगे का निर्णय इसमें लिया जाएगा। किरण, कैलाश जी, क्या माना जाए कि कमेटी की तरफ से क्या कुछ सुझाव यहाँ पर दिए जाएंगे? देखिए, जिस प्रकार से विधेयक बनाया गया है उसमें क्या क्या सुविधाएं राज्य आंदोलनकारियों को दी जा सकती है, किस प्रकार से उनको क्षतिज आरक्षण दिया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रवर समिति की रिपोर्ट आएगी। और आंदोलनकारी जो लोग अभी चयनित नहीं है उनको चयन प्रक्रिया में किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रवर समिति को ये रिपोर्ट भेजी गई है। बस इंतजार है कि प्रवर समिति कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपती है, उसके बाद अग्रिम निर्णय इस पर लिया जाएगा। किरण, कैलाश जी, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो देहरादून से बड़ी जानकारी है और अब खबरों